आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। भेद अब तो ये समझ आया, भेद अब तो ये समझ आया, दिल में कैसे नूर जमाल आया, दिल में कैसे नूर जमाल आया, भेद अब तो ये समझ आया, अर्श दिल से हम ये देखेंगे, अर्श दिल से हम ये देखेंगे, दिल क्यों मोमिन का अर्श कहलाया, दिल क्यों मोमिन का अर्श कहलाया, भेद अब तो ये समझ आया, भेद अब तो ये समझ आया, दिल में कैसे नूर जमाल आया, दिल में कैसे ये नूर जमाल आया, भेद अब तो ये समझ आया, दिल में रूहों के एक धनी के सिवा, दिल में रूहों के एक धनी के सिवा और कछु भी तो ख्याल आया, और ना कुछ भी तो ख्याल आया, भेद अब तो ये समझ आया, भेद अब तो ये समझ आया, दिल में कैसे नूर जमाल आया, दिल में कैसे नूर जमाल आया, भेद अब तो ये समझ आया, देखे बोले धनी की बात करे, देखे बोले धनी की बात करे, ऐसा जब कौल पैल हाल आया, ऐसा जब कौल पैल हाल आया, भेद अब तो ये समझ आया, भेद अब तो ये समझ आया, दिल में कैसे नूर जमाल आया, दिल में कैसे नूर जमाल आया, भेद अब तो ये समझ आया,
अर्श दिल से ही ये दिल है जुड़ा, अर्श दिल से ही ये दिल है जुड़ा, फिर भी क्यों भूले ये मलालाया, फिर भी क्यों भूले ये मलालाया। भेद अब तो ये समझ आया, भेद अब तो ये समझ आया। अर्श दिल से ही ये दिल है जुड़ा, अर्श दिल से ही ये दिल है जुड़ा, फिर भी क्यों भूले ये मलालाया, फिर भी क्यों भूले ये मलालाया। भेद अब तो ये समझ आया, दिल में कैसे नूर जमाल आया, दिल में कैसे नूर जमाल आया। भेद अब तो ये समझ आया, भेद अब तो ये समझ आया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, धन्यवाद पूजा दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो कीन, लाख तली नालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी खिलवत वाणी का 13वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 53 छपाई हो गई है। अभी आगे बढ़ते हैं। बुलाए ले आओ तुम रू अल्लाह। जैसा कि हम सभी को मालूम है, श्याम जी के मंदिर में धनी अपने आवेश स्वरूप से श्यामा महारानी यानी कि धनी देवचंद जी को दर्शन दे रहे हैं और उन्हें उनकी जिम्मेदारी बता रहे हैं कि उनको सब रूहों को परमधाम का ज्ञान सुनाकर धनी की पहचान कराकर धनी तक उनको लेकर आना। बातून खुले ऐसा हुआ, सेरक से नजीक हक, तुम बैठे बीच अर्श के कदम तले बेसक। जब सुंदर साथ को, मेरे परमधाम के प्यारे मोमिनों को, हे श्यामा मरानी रुवल्ला, तुम परमधाम का ज्ञान, वहां की बातें, वहां की इश्क रबत की बातें जब तुम उन्हें बताओगे
और उसकी बातूनी बातें उनको समझ में आ जाएंगी, तो उनको समझ में आएगा कि सेहरत से नजदीक है हक। देखिए बातूनी बात है, ये लिखा है बातून खुले ऐसा हुआ सेहरत से नजदीक हक। हम वाणी पढ़ते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं, ये सब तो होना ही है, लेकिन जब वाणी का बातूनी भाव हमें समझ में आने लग जाता है, जब कई वर्ष हमें वाणी मंथन करते हुए होने लग जाता है, तब हमें वाणी के बातूनी भेद समझ में आने लगते हैं। बातूनी भेद जो सबसे बड़ा है वो ये है कि धनी का दिल ही मार्फत है, वहीं से सब इश्क की लहरें उठती हैं, जो हम रूहों तक आती हैं। उस इश्क से ही हम धनी की पहचान करते हैं इस काल माया के ब्रह्मांड में। और उस इश्क, वो इश्क जो आता है, जिस इश्क की मंजिल तक हम पहुंचते हैं, वो धनी के ही दिल के से ही आता है। यही सबसे बड़ी मार्फत है। परम धाम में भी धनी के ही दिल से इश्क की तरंगे उठती हैं और रूहें उनके इश्क की तरंगों को ही आत्मसात करती हैं और फिर उसी से धनी को रिझाती हैं। सबसे गहरी बात जो आती है वो ये है कि धनी के हम अंग हैं हमेशा से, हम उनके अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। धनी हमसे अलग नहीं हो सकते, हम धनी से अलग नहीं हो सकते। देखिए ये बात बिल्कुल ऐसी ही है कि मेरा हाथ मुझसे अलग नहीं हो सकता, मेरे आंख नाक कान मुझसे अंग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि ये मेरे ही अंग है। मैं जहां हूं वहां मेरे आंख नाक कान हाथ पैर सब मेरे साथ हैं। ये नहीं हो सकता है कि मेरा हाथ तो दिल्ली चला जाए और मैं यहीं रह जाऊं। ये नहीं हो सकता है कि मेरी आंखें तो विदेश में चली जाएं और मैं कानपुर में ही रह जाऊं। ये नहीं हो सकता है। मेरे कान कहीं चले जाएं और मैं यहीं रह जाऊं। ये नहीं हो सकता है। तो सुंदर साथी बिल्कुल ऐसे ही ये भी नहीं हो सकता है कि धनी परमधाम में रहे और हम रूमें इस माया के खेल में आ जाए। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा और राज्य का बिल्कुल ऐसा संबंध है जैसा कि हमारा हमारे अंगों के साथ। बिल्कुल इसीलिए हम क्या कहलाते हैं, हम राज्य के अंग कहलाते हैं। हम रूहें धनी के इश्क की तरंगे हैं, हम उनके हकीकत का स्वरूप है। मार्फत में हम और राज्य एक है, हकीकत में राज्य अलग है, रूहें अलग हैं, श्यामा महारानी का स्वरूप अलग है, अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी का स्वरूप अलग है, इवन पुखराज पहाड़ और हौजकोसर ताल का भी स्वरूप अलग है, यमुना जी अलग है, मानिक पहाड़ अलग है, 25 पक्ष अलग है हकीकत के स्वरूप में। मार्फत में ना तो रूहें भी राज्य हैं, श्यामा जी भी राज्य हैं, अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी भी राज्य हैं। मार्फत में हौजकोसर ताल पुखराज पहाड़ भी राज्य हैं। मार्फत में सुखपाल भी राज्य हैं, मानिक पहाड़ भी राज्य है, यमुना जी भी राज्य। तो मार्फत को जानना ही बातूनी बात को जानना है। और जब हम मार्फत पे पहुंच जाते हैं मंथन करते करते, तो हमें पता लगता है कि हम और राज्य में, मेरा और राज्य का संबंध जैसे कि मेरा और मेरे अंगों का संबंध, बिल्कुल ऐसा संबंध है। और इसीलिए वाहिदत ही इसको कहेंगे। जो मेरे दिल में बात आएगी वो मेरे हाथ तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी ना, मेरे पूरे वजूद के जर्रे जर्रे में वही बात आ जाएगी जो मेरे दिल में बात होगी। तो इसलिए वहां पे वाहिदत है। मैं अगर सोचूं कि मुझे ब्रह्मवाणी की ये चौपाई पढ़नी है, तो मेरे हाथ पैर आंख नाक कान गुनग इंद्रियां सब उसी चौपाई को तो पढ़ेंगे ना। तो इस तरह से वाहिदत है, जैसी मेरे अंगों से मेरी वाहिदत है, बिल्कुल वैसे ही वाहिदत परमधाम में है। इतनी गहरी बातों को, इतनी मार्फत की बातों को जानने के बाद ही हमें पता लग जाता है कि धनी कहाँ है। धनी हमारे सेहरत से भी नजदीक है, हम ना उससे कभी जुदा हुए हैं, ना जुदा हो सकते हैं और ना जुदा कभी होंगे। तो कह रहे हैं कि बातून खुले ऐसा हुआ सेहरत से नजदीक, क्योंकि श्यामा महारानी को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि तुमको परम धाम का इलम रूहों को सुनाना है। परम धाम में कैसे इश्क रबद हुआ, कैसे जो है रूहों ने अपने इश्क को बड़ा कह दिया, अपने आप को आशिक कह दिया और राज्य को मशूक कहा, खुद को कहा मैं, हम आपको रिझाते हैं तो हमारा इश्क बड़ा है, हम आशिक। और जब हमें इस तारतम वाणी मिली, जब श्यामा महारानी ने हमें ये इलम सुनाया, तो हमें पता लगा कि सब कुछ तो धनी के दिल से कनेक्टेड होता है, धनी के दिल से ही सब कुछ होता है। हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो धनी का ही अंग है खाली। हमारे अंगों में हम अंग होते हुए हमारे अंदर जो आता है वो धनी के दिए से आता है। तो धनी हमारे क्या है, सेहरत से भी नजदीक है। इतनी बातूनी बातें खुलने के बाद जब धनी देवचंद जी
श्यामा वरानी हमें ये इलम देती है, हमें बातूनी बातें खुलने लग जाती है, तो हमें पता लगता है कि धनी हमारे शरीर से नजदीक है। तुम बैठे भी चर्च के कदम तले बेशक, और इस बात में कोई भी संशय नहीं है कि हम धनी के चरणों के नीचे ही मूल मिलावे में बैठे हुए हैं। हम ना कभी धनी के चरणों से जुदा हुए हैं, ना जुदा हो सकते हैं, और इस समय एट प्रेजेंट भी हम धनी के चरणों से जुदा नहीं। हमारी नजर बदल गई है, लेकिन हम अपने असल वजूद में तो धनी के ही चरणों में है ना। सुंदर साथ जी, सिर्फ धनी ने हमारी नजरों को अपने दिल से कनेक्टेड करके उनको माया का खेल वो दिखा रहे, और क्योंकि रूहों को की नजरों को खेल में भेजा है, तो धनी खुद भी आवेश स्वरूप से खेल में ही आए हैं। क्यों? क्योंकि राज्य रूहों के बिना नहीं रह सकते और रूहें राज्य के बिना नहीं रह सकते। रूहें इस खेल में आके करती ही क्या यदि धनी उनके साथ नहीं आते? वो किसको खोजती? उद्देश्य क्या ही होता फिर, और दुनिया वालों की तरह कि एक कोई उद्देश्य के बिना ही ये जीवन चला जाता। अभी हम रूहों के पास राज्य से मिलने का उद्देश्य है कि हम इलम को आत्मसात करेंगे, रहनी करेंगे, चितवनी करेंगे, तो हमारे अंदर इश्क आएगा और हम धनी से मिलेंगे। वो इश्क चाहे धनी के दिए से आएगा, लेकिन प्रयास तो हमें ही करना है। प्रयास भी धनी कराते, लेकिन प्रयास धनी कराते हैं अगर उन्होंने दिल में सोचा हुआ है कि वो रुचि को प्रयास करके ही इश्क की मंजिल तक पहुंचाएंगे, तो रुचि को प्रयास करना ही पड़ेगा। फिर ये नहीं कह सकते कि धनी का जब हुक्म होगा तब प्रयास कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। धनी को प्रयास करके ही मिलना है, ऐसा ही धनी ने अपने दिल में लिया हुआ। 14 तब को न पाइए हक बका ठौर तरफ, सो कदम तले बिठावत ऐसा इलम का सरफ। वो कह रहे हैं इस पूरी दुनिया में अगर आप चारों तरफ नजर उठाकर देखें तो किसी को भी अखंड ठौर का ठिकाना पता नहीं है, ना ही मुक्ति का ठिकाना पता, ना ही योग माया अक्षर ब्रह्म का ठिकाना पता। इवन इस सृष्टि के लोगों को आदि नारायण और महाविष्णु का भी ठिकाना पता नहीं। आदि नारायण और महाविष्णु क्या है? दोनों एक ही स्वरूप है। इस ब्रह्मांड को एक ने ऊपर से एक ने नीचे से संभाला हुआ है, दोनों एक ही स्वरूप है, दोनों ही अक्षर के मन के स्वरूप है। और इनका स्थान कहाँ है? अव्याकृत में है। इस दुनिया के लोग जो शून्य तक भी पहुंचते हैं, महाविष्णु तक भी पहुंचते हैं, उनको महाविष्णु का भी ठिकाना नहीं मालूम। सुंदर साथ जी, महाविष्णु को स्वयं अपना ठिकाना नहीं मालूम कि वो अव्याकृत से जो अक्षर के मन का स्वरूप है, वो अक्षर के मन के स्वरूप है। ये बात बिल्कुल ऐसी है कि महाविष्णु जो अक्षर के मन का स्वरूप है, उनको खुद नहीं पता कि वो अक्षर के मन का स्वरूप है, और उनका मूल स्थान जो है अव्याकृत ब्रह्म है, उनको नहीं पता। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है सुंदर साथ जी कि मैंने सपना देखा, या आप अपने सपने में खुद को जो स्वरूप बनाते हैं, उस स्वरूप को नहीं पता कि वो किसका मन का स्वरूप है, वो किसके सपने में है, इस समय नहीं पता। तो बिल्कुल ऐसे ही महाविष्णु को भी अपने असल स्वरूप का पता नहीं है कि वो अक्षर के मन के स्वरूप हैं, और उनका असल ठिकाना अव्याकृत ब्रह्म है, वही उनके मन के स्वरूप है, वहीं से वो प्रकट होते हैं और ये ब्रह्मांड बन जाता है। तो कह रहे 14 तबको ना पाइए हक बका ठौर तरफ। चारों तरफ 14 तबक में अगर नजर उठाएं, खाली पृथ्वी लोक पे नहीं, ऊपर के 6 लोग, नीचे के 7 लोक में कहीं पे भी अगर आप नजर घुमाएंगे तो हक बका ठौर तरफ किसी को मालूम नहीं है अखंड परम धाम का ठिकाना। सो कदम तले बिठावत ऐसा इलम का सरफ। आज ये ब्रह्मवाणी ऐसी आई है, हम ऐसी दुनिया में आए हैं जहां किसी को अखंड ठिकाने का पता नहीं। जब उनको पता ही नहीं तो हमें कैसे वो इशारा देंगे? लेकिन ये इलम ऐसा आया है जो हमें ना तो अखंड थौर बताता ही है, अखंड थौर का इशारा तो बताता ही है, अखंड थौर तक हमें ले जाता भी है, हमें हमारे परातम से मिलाता भी है। सो कदम कदम तले बिठावत ऐसा इल्म का सरफ। ये ऐसा इल्म है, ये ऐसा बेशकी का इल्म है जो हमें धनी के चरणों में ले जाता है, धनी के इश्क में ले जाता है। ऐसा इल्म का सरफ है। इलम हक के बेसकी बेशक आवे सहूर, इलम हक के बेसकी बेशक आवे सहूर,
बेशक पहचान हक की, बरस या बेशक बका नूर। ये ऐसा इल्म है जिसको कहते हैं ये बेशक इल्म है। जो इसको आत्मसात करेगा उसको हर बात से वो बेशकी हो जाएगी। सुंदर साथ जी, राजी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, परम धाम के 25 पक्ष, जर्रे जर्रे, पशु पक्षी, फूल पौधे, किसी के बात में हमें कोई संशय नहीं। ये तो हुई परम धाम की बात। हमें इस दुनिया में भी कोई संशय नहीं। हम संबंधों को झूठा ना छोड़ ना पाते, लेकिन हमें इस बात में बेशकी है कि संबंध सारे झूठे हैं। धनी हमें जीवन में एक बार नहीं अनेक बार अनुभव कराते हैं कि सब रिश्ते स्वार्थ के हैं। चाहे बच्चों से हो, चाहे पति से हो, ससुराल से हो, मायके से हो, भाई बहनों से हो, सारे रिश्ते, दोस्तों के हो, ऑफिस के हो, सब रिश्ते स्वार्थ के हैं। क्योंकि ऐसा झटका वो जीवन में हर रिश्ते से कई बार आपको देते हैं कि आपको पता लग जाता है कि सब रिश्ते झूठे हैं। तो हमें बेशकी खाली परम धाम के जर्रे जर्रे के प्रति नहीं, इस दुनिया के भी जर्रे जर्रे के प्रति हमें बेशकी है। आकाश क्यों है, धरती क्यों है, चांद तारे क्यों है, पेड़ पौधे क्यों है, पशु पक्षी जानवर क्यों है, ब्रह्मांड क्यों बना। ब्रह्मांड जब महाप्रलय होगी तो क्या होगा, किसी भी बात में हमें संशय है। दुनिया का एक व्यक्ति उठा लीजिए जिसको इन सारे सवालों का जवाब, किसी को भी नहीं पता। सुंदरता जी, लेकिन हमें पता है सुंदर साथ जी, तो हमें दुनिया में नजर उठाकर देखें, आप इतने सारे प्रश्नों की झड़ी अगर लगा दें तो किसी को भी सब कुछ नहीं पता है। ब्रह्मांड क्यों बना, ब्रह्मांड महाप्रलय के बाद क्या होगा, कौन है महाविष्णु, कौन है आदि नारायण, कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश, और जब महाप्रलय होगा तो इनका ठिकाना कहाँ होगा। पीता साल में ऐसे अनेक प्रसंग आए जिसमें किसी को भी किसी का प्रश्नों का उत्तर नहीं पता। ये ऐसी बेशकी की वाणी है जिसमें हर बात का जवाब है। काल माया के हर जर्रे जर्रे का जवाब है, योग माया के जर्रे जर्रे का जवाब है, और परम धाम के जर्रे जर्रे का जवाब है। तो बेशक आवे सहूर, जब हम इस बेशकी वाले इल्म को आत्मसात करते हैं तो हमें बेशकी का सहूर आ जाता है। हम बेशक हो जाते हैं, शहूर करते 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 हम ऐसे बेशक हो जाते हैं कि हमें अपने आप को किसी भी बात में संशय नहीं रहता है। बेशक पहचान हक की, हमें धनी की बेशक पहचान हो जाती है। हमारे दिल में धनी को लेकर कोई संशय नहीं है। बरसा बेशक बका नूर, और परमधाम का बेशक नूर हमारे ऊपर बरसता है। धनी की मेहरबानी हमारे ऊपर बरसती है, धनी का हुक्म हमारे साथ रहता है, धनी के जबराइल और अस्राफील हमारे साथ रहते हैं। ये है बरसा बेशक बका नूर, परमधाम का सारा नूर रूहों के ऊपर बरसने लग जाता है जब वो इस बेशकी वाणी को आत्मसात कर लेते हैं और वो बेशक हो जाते हैं। बेशक असल सुख की, आवे बेशक रूहों इलम, जर्रे जर्रे की बेसकी, जो बीच बका नजर खसम। वही बातें दूसरी दूसरी चौपाइयों में कह रहे हैं कि बेशक असल सुख की, हमें जो परमधाम में असल सुख हम इश्क का धनी से लेते थे, जो इश्क की लीलाएं करते थे, उसमें हमें बेशकी हो गई है, कोई संशय नहीं। आवे बेशक रूहों इलम, यहाँ पे हम आए और फिर यहाँ पे धनी ने हमें ये ब्रह्म ज्ञान दिया, इस बात में भी कोई बेशकी हमें कोई भी संशय नहीं है, हम बेशक हैं। जर्रे जर्रे की बेशकी, चाहे काल माया का ब्रह्मांड हो या परम धाम का ब्रह्मांड हो, हमें वहां के जर्रे जर्रे की बेशकी है। जो बीच नजर खसम, हमारी नजर तो परम धाम के में राज्य के दिल से कनेक्टेड है, इस बात में भी हमें कोई संशय नहीं। जो बीच नजर खसम, हमारी नजर खसम के साथ जुड़ी हुई है, इस बात में हमें कोई संशय नहीं। हम डायरेक्ट यहाँ नहीं आए, हुक्म ने ही यहाँ पर रूहों का भेष धारण किया। हमारी डायरेक्ट वाली जो नजर, जो नूरी नजर है, वो तो धनी के दिल से कनेक्टेड। नूरी नजर तो नूर से ही कनेक्टेड हो सकती। धनी के हुक्म के स्वरूप
जीवों को धारण करके बैठे हैं और उनको नाम जो है आत्म का दे रखा है। बेशक देखी फरामोशी, बेशक गिरो मोमिन, बेशक फुरमान रमूजे, पाई बेशक बका वतन। हमें धनी ने बेशक किया है, हम परम धाम में मूल परात्म में बेशक होके बैठे, फरामोश होके बैठे, इस बात में हमें कोई संशय नहीं। हमें पता है हम फरामोश होके बैठे। बेशक गिरो मोमिन, हम परम धाम के मोमिन है, इस बात में भी हमें कोई संशय नहीं है। बेशक फुरमान रमूजे, और धनी ने हमें जागृत करने के लिए कुछ बातें इस ब्रह्मांड में आने से पहले ही सारे धर्म शास्त्रों में लिखवाई है, हमें इस बात में भी कोई संशय नहीं। पाई बेशक बका वतन, और हमने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से अखंड परमधाम को प्राप्त किया है, उसको जाना है, उसको पहचाना है, और उस तक हम पहुंचे हैं, इस बात में भी कोई भी संशय नहीं। अभी सुंदर साहब कह सकते हैं कि भैया हम तो अभी परमधाम तक पहुंचे नहीं है, अभी हमारी मंजिल दूर है। मैं कहती हूँ कि नहीं भी पहुंचे हैं, लेकिन वहां पहुंच, वो हमारा वतन है, हम वहां के हैं, इस बात में कोई संशय है क्या? कोई संशय नहीं। तो देर सवेर हम वहां पहुंच जाएंगे। अपने घर में तो हर कोई पहुंच जाता है। नदी को सागर में मिलना होता है, उसको रास्ता नहीं मालूम होता है, कहीं से भी रास्ता अपने आप बनता है और वो पहुंच जाती है, सागर में मिल जाती है। कितने पहाड़ आए, कितने झरने आए, कितने पत्थर आए, कितने रुकावटें आए, नदी का पानी एक दिन सागर में मिल ही जाता है, क्योंकि वो सागर का ही अंश है, वहीं से निकली है, वहीं जाना है। रास्ता भटक भी जाती है, बहुत कई वर्ष लग जाए सागर में मिलने में, रास्ता इतना लंबा हो, इतनी रुकावटें हो, लेकिन वो मिल जाएगी सागर में। आप देखिए, ये प्रकृति का नियम है, ये जो प्रकृति बनी है उसका ये नियम। तो सोचिए, हमारे अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म से हमें कोई सिखाए ना सिखाए, हमें कोई बताए ना बताए, एक दिन धनी से मिलन हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे सेरक से भी नजदीक है। सारा डायरेक्शन हमें कोई क्या ही देगा, हमें तो धनी डायरेक्शन दे रहे हैं ना अंदर से। जब धनी हमें डायरेक्शन दे रहे हैं तो हम उनसे मिल ही जाएंगे, और वो हमें अपने से मिलाने के लिए ही यहाँ आए, दूर करने के लिए नहीं आए। सुंदर साथी, दूर तो सिर्फ इसलिए किया था कि हमें ईश्वर की साइड भी पता लग जाए, वो हमें पता लग गई। अब धनी के पास है ही क्या काम? हम रूहों से मिलना, और वो अकेले करेंगे भी क्या? रूहों से तो मिलन जरूरी है, जितना जरूरी रूहों के लिए राज्य से मिलन जरूरी है, उतना ही राज्य के लिए भी रूहों से मिलन जरूरी है। ये अरस परस का नाता है। हमें ये तो लगता है कि हम धनी से मिलना चाहते हैं। सुंदर साथ जी, कभी इस भाव में भी आकर देखिए, आपकी रूह अलग ही आनंद को महसूस करेगी कि धनी भी हमसे मिलना चाहते हैं। हमेशा इस सुख को लेना कि हम मिलना चाहते हैं, कभी इस सुख को भी लीजिए कि धनी हमसे मिलना चाहते हैं। देखिए आपका दिल कैसे बाग बाग हो जाएगा। आप अक्षरातीत की अंगना बन के तो देखिए, देखिए कितनी साहिबी, कितनी बुजुर्गी, कितने आप बाग बाग हो जाएंगे कि मैं अक्षरातीत की अंगना हूँ, मैं उनकी रूह हूँ, मैं उनके दिल का अंग हूँ, पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए बनाया गया। इस दुनिया में एक एक बात जो घटित हो रही है, सब मेरे लिए घटित हो रही है, सब मुझे ही कुछ सिखाने के लिए घटित हो रही है, सब मुझे ही कोई संदेशा दिया जा रहा है। मुझे अपने गुणगिंद्री खोल के धनी के इन संदेशों को लेना है। तो जीवन में कोई भी घटना घटित होती है हमारे, मेरे, मैं अपनी बात करूं, तो मैं उसको कहीं ना कहीं कनेक्टेड करती हूँ कि राज्य मुझे क्या संदेश देना चाह रहे हैं। कभी कभी तो वो बात तुरंत समझ में आ जाती है, कभी कभी नहीं समझ में आती सुंदर बात, और कभी कभी वही बात जो समझ में नहीं आती है, वो कभी कभी 5-6 सालों बाद समझ में आ जाती है कि उस समय ऐसा क्यों हुआ था, ये घटना क्यों घटित हुई थी, धनी क्या संदेशा देना चाहते थे, मैं उस समय नहीं समझी थी। तो कई बार 6-7 साल बाद आपको वो बात खुल जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो धनी हमें अंदर से डायरेक्शन दे रहे हैं, वो हमें चला रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं, तो हमें सारी बातें वो खोलेंगे ही खोलेंगे ना। उनको अपने दिल में अगर छुपाना होता तो हमें खेल में लाते ही क्यों? उनको तो हमें सब कुछ बताना है। तो जो रूहें ये कहती है ना, आप हमें कुछ बता दीजिए, हमें तो कुछ भी नहीं पता, तो बड़ी अजीब बात लगती है। इसलिए कि जो इन बातों के भेदों को समझ जाता है
कि हर किसी को धनी ही बताने वाले हैं। कहने को तो किसी से पूछती फिरे, पर बताते उसको धनी ही है, क्योंकि धनी उसके भी दिल को अर्श करके बैठे और वहीं से डायरेक्शन शुरू हो जाता है। रूह किसी से पूछने आती है ना कि हमें आप कुछ बता दीजिए, हमें तो कुछ आता नहीं, तो ये डायरेक्शन भी कहाँ से मिलता है? धनी से ही मिलता है, अंदर से। और जब अंदर से धनी से मिलता है और फिर मान लीजिए सामने वाला आपको कोई मन माफिक उत्तर देता है कि आप संतुष्ट होते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, अब आपको कुछ पता लगने लग जाता है, तो ये भी वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, धनी ही कर रहे हैं। वो आपको आपके अंदर से शरीर से नजदीक बैठे हैं, वहीं से आपको डायरेक्ट करके जानबूझ के ऐसे वजूद के पास ले जाते हैं जहां से आपको सही डायरेक्शन मिल जाए। आपको लगेगा कि उन्होंने डायरेक्शन दिया, पर वास्तव में वो सब कुछ राज्य ने किया होता है। जीवन की पल पल की घटना में आप राज्य को देख सकते हैं, और देखना शुरू करना भी चाहिए। हम लोगों को 30, 32, 35, पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है हमें कितने वर्ष हो गए धनी की वाणी को मंथन करते हुए। तो वनी धनी की वाणी का मंथन करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखा है बैठक न कीजो बंद। हमें कभी भी धनी की बैठक, जहां हम बैठ के धनी की बातें करते हैं, उस बैठक को बंद नहीं करना। तो सुंदर साथ जी मुझसे अभी कभी प्रश्न सुंदर साथ करते हैं, कभी फोन करते हैं, यूट्यूब का ये चैनल जो है ना कब तक चलाओगी? अभी 2 साल तो हो गए। मैंने कहा भैया ये तो अखंड हो गया, अब तो ये चलता ही रहेगा। ना मैंने चलाया था, ना मैं बंद कर सकती हूँ। धनी ने चलाया था, धनी बंद कर सकते हैं, यदि उनकी इच्छा होगी तो होएगा। मैं तो खुद ब्रह्मवाणी में रोज पढ़ती हूँ कि बैठक ना की जो बंद, तो हम क्यों बंद करेंगे? अभी कई सुंदर साथ तो ये भी पूछते हैं, पहले जो सुंदर साथ आते थे वो तो अब आते नहीं। तो मैंने कहा जो आते नहीं, जो आ रहे हैं वो पहले आते नहीं थे, वो अब आते हैं। तो जो पहले आते थे वो अब नहीं आते, और जो अब आते हैं वो पहले नहीं आते थे। तो देखिए धनी अपना काम कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी। अब जिनको जो नहीं आ रहे उनको और काम में लगाया। धनी को तो अपनी वाणी का विस्तार करना है ना, तो वो एक ही जगह टिकाकर मोमिनों को एक ही जगह थोड़ी ना विस्तार कराए। धनी को विस्तार करना है तो वो जो रूहें प्रवीण होती है, होशियार होती है, उनको फिर अलग अलग जगह भेजते हैं, वो अलग अलग जगह विस्तार करें। एक ही जगह सब लोग विस्तार क्यों करें? अलग अलग जूम मीटिंग्स बनेगी, अलग अलग विस्तार होगा। आप देखिए इसमें धनी की मर्जी शामिल है या नहीं है? है ना? देखिए धनी ने कितने जूम के ग्रुप्स बना दिए, जिसका दिल जिससे कनेक्टेड है वो उस मीटिंग में बैठ जाता है ना? ये तो हो ही रहा है। और ऐसा कभी पहले देखा था? हम लोग जो इतने वर्ष पहले से वाणी मंथन कर रहे हैं, हमने ऐसा देखा था? नहीं देखा था सुंदर साथ जी। तो अब देखने को मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि धनी खुद ही सब कुछ करा रहे हैं। कोई भी वो खुद कुछ नहीं करती, धनी उससे कराते। तो बैठक ना कीजो बंद, हमें तो बैठक बंद नहीं करनी है, बैठक करते ही जानी। लेकिन बैठक के साथ, वाणी मंथन के साथ हमें अपनी चाल भी बदलनी होगी। अब जब इतनी वीडियो के सामने बैठकर पूरी दुनिया को यदि कोई संदेश हम देते हैं और आप सुनते हैं, तो उस संदेश पे सबसे पहले तो स्वयं ही चलना पड़ेगा ना सुंदर साथ जी। अब अगर मैं ईर्ष्यादेश कर रही हूँ किसी से, तो मैं आपको नहीं कह सकती कि ईर्ष्यादेश मत करना, नहीं कह सकती। कोई अधिकार ही नहीं बनता है। मेरे दिल में प्रेम अगर है तो ही मैं आपको ये कह सकती हूँ कि सुंदर साथ से, सबसे सुंदर साथ से ही नहीं, इस दुनिया के हर व्यक्ति से जो नहीं भी जान रहा राज्य को, जो थोड़ा बुरा भी है, थोड़ा क्या बल्कि ज्यादा बुरा भी है, उससे भी कोई नफरत ईर्ष्यादेश नहीं करनी है। क्योंकि हमें मालूम है पूरे ब्रह्मांड को संचालित कौन कर रहा है? इस बार ब्रह्मा विष्णु महेश दिख रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, पर हुक्म सारा धनी की तरफ से आया है। मेरे धनी संचालित कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में। तो इसमें कोई अगर आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, तो उसमें भी कोई धनी का संदेशा है। देख लीजिए, समझ लीजिए, तो समझ में आ जाएगा कि कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है। तो सुंदर साथ जी, जीवन के हर जर्रे में, हर पल में, हर एक्टिविटी में धनी के संदेशे को देख लेना, धनी की बात को सुन लेना, समझ लेना, ये अब जीवन हमारा होना चाहिए। अगर हम इस दुनिया के हर पल में धनी का करिश्मा नहीं देख पा रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ वाणी मंथन पे हैं, हम अभी आगे नहीं बढ़े।
आत्मिक स्तर ऊंचा करना बहुत जरूरी है सुंदरता जी। आत्मिक स्तर ऊंचा करने से क्या तात्पर्य है? हम वाणी मंथन करते हैं, करते रहेंगे हमेशा, क्योंकि यही हमारा आधार है, यही हमारी नींव है। इसके बिना तो हम खड़े ही नहीं हो सकते, तो ये तो करना ही है। लेकिन ये संदेश किसका दे रहा है? ये संदेश तो राज्य की दे रही है ना, ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। अब रसना श्यामा मरानी की रसना को ही समझते रहे, लेकिन रब के रस को ना पिए तो बात अधूरी रह जाएगी सुंदरता जी। श्यामा महारानी के माध्यम से ये जो रसना कहलवाई गई है, लेकिन ये रस किसका पिलाती है? ये रब का रस पिलाती है। वो इसमें पीछे छुपा हुआ है, इन चौपाइयों के पीछे छुपा हुआ वो जो रस है, जो लज्जत है, जो धनी के रस को पिलाती है, उस तक हम और आप रहने के बिना नहीं पहुंच सकते। और उसके लिए ये 18,000 चौपाई तो है ही है। ये पूरा ब्रह्मांड भी इलम का सागर है सुंदर साथ जी। तो इस ब्रह्मांड में भी जो घटित होता है, आपके आसपास की जो भी दुनिया है, उस हर दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है, हर जर्रे जर्रे में समझिए धनी ही घटित कर रहे हैं। और जब धनी घटित कर रहे हैं तो उसमें हमारे लिए कोई खास संदेशा है। तो आपको आने वाला जीवन हमें और आपको अब ऐसा बिताना है कि हमें धनी के संदेशे को हर पल में महसूस करना है। ऐसा क्यों हुआ? इसमें क्या खास बात है? मान लीजिए आज हम किसी के बुरा कहने पे रोए, तो धनी ने हमें ये कष्ट क्यों दिया? उसके पीछे का हमें कारण जानना है। और कारण जान लेंगे ना जिस दिन, तो धनी का प्रेम दिखाई दे जाएगा उसके पीछे। किसी से हमें कटु कहलवाया, हमें रुलवाया, और फिर ये सब किसलिए किया? क्योंकि हम धनी से करीब हो पाए। ऐसा बहुत बार निकलता है। जब हम किसी के कटु शब्द कहने पे इतनी जोर से छलनी हो जाते हैं ना कि हम रोने लग जाते हैं सुंदर साथ जी, तो हमें पता लगता है, तो हम राज्य को याद करते हैं। तो हमें पता लगता है, क्योंकि हर पल में धनी का संदेश को देखना है ना, तो हमें पता लगता है कि उससे कटु शब्द, धनी तो फूल पाखड़ी भी दुख नहीं देते, तो फिर मुझसे दूसरे से इतने कठिन शब्द मुझे क्यों कहलवाए? तो पता लगता है कि कहलवाए क्योंकि मैं धनी को फिर से याद कर सकूं। हम उसके पीछे के कारण को जानने के उद्देश्य से ही धनी के करीब हो जाते हैं। तो हमारी रहनी अब ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने आसपास के जीवन, हर रूह का जीवन अलग ढंग का होता है, उस